भारतीय सरजमीन पर आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं और किसी भी पहनावे को चुन सकते हैं। ऐसा आपने कई बार सुना होगा। ऑफ कोर्स देश में कहीं भी ट्रैवल करने का अधिकार है आपको, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसी जगह भी है जहां इंडियंस के जाने पर ही पाबंदी है। क्यों? सुनने में अजीब लगा ना? शायद आपका कभी इन जगहों से राबता ना हुआ हो, लेकिन भारत में ऐसी जगह है जहां पैसा स्टेटस होने के बाद भी आप कदम नहीं रख सकते। हकीकत में ना सही तो चलिए इस वीडियो के सहारे आपको इन प्लेसेस पर ले चलते हैं। फ्री कसोल कैफे, हिमाचल प्रदेश। सामने दिलकश वादियां और नीचे इठलाती नदी का नजारा देखने के बाद तो हर भारतीय यही कहता है कि एक कप चाय हो जाए। उस पर भी अगर आप हिमाचल की खूबसूरती का मजा ले रहे हो तो कैफे जाना आप जरूर पसंद करेंगे। वैसे तो हिमाचल में आप किसी भी कैफे में विजिट कर सकते हैं, लेकिन फ्री कसोल कैफे थोड़ा अनोखा है। यहाँ आपके और हमारे लिए कोई एंट्री नहीं है। हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मौजूद ये एक इजरायली कैफे है। हालांकि इसकी मालकिन हिमाचली है, लेकिन कैफे एक इजरायली आदमी ने लीज पर ले रखा है। यहाँ आने वाले ज्यादातर टूरिस्ट इजरायली ही होते हैं। इंडियंस के लिए कैफे में कोई एंट्री नहीं है। फ्री कसोल कैफे का जिक्र दुनिया के सामने पहली बार साल 2015 में आया, जब एक इंडियन को यहाँ सर्विस देने से मना कर दिया गया। कहते हैं कि यहाँ जाने वाले फॉरेन कस्टमर्स का वेलकम दिल खोल कर किया जाता है, लेकिन भारतीयों के प्रति बेहद ही अजीब रवैया रखा जाता है और ना ही उन्हें ठीक से सर्व किया जाता है। फॉरेन बीचेस इन गोवा। टूरिस्ट के लिए गोवा परफेक्ट वेकेशन स्पॉट हो सकता है, लेकिन इंडिया के लोगों के लिए गोवा एक इमोशन है। हमारे देश का हर यूथ एक बार तो गोवा जाना चाहता है। पापा मुझे गोवा जाना है, पापा मुझे गोवा जाना है, पापा मुझे गोवा जाना है। वहाँ के बीच पर बैठकर सनसेट का मजा उठाना चाहता है। गोवा के कई बीचेस है जहाँ आप दोस्तों के साथ चिल कर सकते हैं, अपने फेवरेट ड्रिंक्स के साथ समंदर की लहरों का लुत्फ उठा सकते हैं। लेकिन शॉकिंग फैक्ट है कि गोवा में आज भी कुछ ऐसे बीचेस है जो केवल फॉरेनर्स के लिए रिजर्व्ड है। आजादी के इतने सालों बाद भी इंडियंस को वहां जाना अलाउड नहीं है। इसके पीछे एक सिंपल रीजन बताया जाता है। कहते हैं कि गोवा बीचेस में फॉरेनर्स बिकिनी पहनना पसंद करते हैं और बिकिनी में ही घूमते हैं। इसके विपरीत इंडियंस ऐसे लोगों को अच्छी नजर से नहीं देखते। इसीलिए फॉरेनर्स की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए ऐसे बीच पर भारतीय लोगों को अलाउड नहीं किया जाता। पौंडीचेरी बीचेस। गोवा बीचेस अगर अपने सनसेट के लिए मशहूर है, तो सनराइज का परफेक्ट नजारा केवल आपको पौंडीचेरी बीचेस पर ही देखने को मिल सकता है। लेकिन मसला ये है कि पौंडीचेरी में भी कुछ बीचेस केवल फॉरेनर्स के लिए रिजर्व रखे गए हैं। आप चाहकर भी इन बीचेस पर एंट्री नहीं ले सकते। ऐसे बीचेस को फॉरेनर्स ओनली बीचेस कहा जाता है। बीचेस के अलावा यहाँ कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स भी है जहाँ केवल फॉरेनर्स को एंट्री मिलती है। रेस्टोरेंट के मालिकों का कहना है कि कुछ लोग फॉरेनर्स को अनकंफर्टेबल फील कराते हैं और इसीलिए वो केवल विदेशियों को ही सर्व करते हैं। ब्रॉडलैंड लॉज, चेन्नई। ऐतिहासिक मंदिर, लैंडस्केप और कलाकृतियों के लिए मशहूर तमिलनाडु में हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। खास तौर पर चेन्नई जैसी मेट्रोपॉलिटन सिटी को लोग अपना रेस्टिंग स्पॉट बनाते हैं। ट्रैवलर्स को कंफर्टेबल फील कराने के लिए वैसे तो चेन्नई में कई टॉप क्लास होटल्स, लॉजेस है, लेकिन ब्रॉडलैंड लॉज सबसे अनोखा है। भारत की जमीन पर होने के बाद भी ये लॉज नो इंडियन पॉलिसी पर काम करता है। यहाँ केवल फॉरेनर्स को एंट्री मिलती है या फिर उन भारतीयों को रूम दिया जाता है जिनके पास फॉरेन पासपोर्ट होता है। साल 2010 में पहली बार ये लॉज लोगों की नजर में आया, जब कुछ इंडियंस को वहाँ रूम बुक करने से मना कर दिया गया। कहते हैं कि 160 साल पुराना ये रेजिडेंस किसी जमाने में एक नवाब का घर हुआ करता था। मलाना विलेज। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मौजूद एक गांव का नाम शायद आप पहली बार सुन रहे हो, लेकिन यूथ के बीच ये गांव काफी पॉपुलर है। हाई प्योरिटी हैश क्रीम्स मलाना गांव से ही आती है। यहाँ की चरस पूरी दुनिया में मशहूर है। कहते हैं कि इस गांव को अलेक्जेंडर द ग्रेट ने बसाया था और यहाँ के लोग आज भी अपने आप को अलेक्जेंडर से कनेक्टेड महसूस करते हैं। यहाँ मौजूद पुराने ढांचे बताते हैं कि गांव काफी पुराना है। मलाना गांव में रहने वाले लोग आज भी बाहरी लोगों को अजीब नजरों से देखते हैं। यहाँ के लोगों को डोंट टच मी, मुझे मत छुओ कहकर भी बुलाया जाता है, क्योंकि इनके सामान को छूने की परमिशन किसी को नहीं है।
इनके गांव में आप अपनी मर्जी से घुस भी नहीं सकते। फिर भी अगर आप वहां प्रवेश कर जाते हैं तो भी किसी चीज को छूने की इजाजत आपको नहीं है। ऐसा करने पर आपसे भारी जुर्माना वसूला जा सकता है। यहाँ के लोकल्स बाहरी लोगों के प्रति आज भी सामाजिक नहीं हुए हैं। वो कनाशी भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं और इसे सबसे पवित्र भाषा मानते हैं। बाहरी लोगों को ये अनटचेबल्स मानते हैं। नॉर्बुलिंका कैफे धर्मशाला। खूबसूरत कैफे की बात हो रही हो तो धर्मशाला के नॉर्बुलिंका कैफे का नाम आ ही जाता है। दिलकश नजारों वाला ये कैफे जितना सुंदर है, यहाँ जाना उतना ही मुश्किल है। नॉर्बुलिंका कैफे अपने कस्टमर्स को बिल्डिंग्स, गार्डन्स, हाफ मोनेस्ट्रीज का सीनिक नजारा दिखाता है। एक परफेक्ट एम्बियंस के साथ यहाँ उन्हें चिल करने के लिए पीसफुल एनवायरनमेंट भी मिलता है। लेकिन इस कैफे में एंट्री लेना इतना भी आसान नहीं है। सभी सुविधाएं देने के बाद भी ये कैफे रेसिज्म का एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट करता है। दरअसल मसला है कि कैफे में इंडियंस को प्रेफर नहीं किया जाता है। कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर इस बारे में खुलकर बात भी हुई है। ऐसे कई मामले देखे गए हैं जब भारतीय कस्टमर्स को कैफे में अटेंड नहीं किया गया। सेंटिनल आइलैंड, अंडमान। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड वो द्वीप है जिस पर जाना खतरे से खाली नहीं है। यहाँ आपका, हमारा तो क्या, दुनिया के किसी भी इंसान का जाना बैन है। सेंटिनल द्वीप असल में सेंटिनलीज कबीलों का घर है। इन लोगों का बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। अंडमान द्वीप के करीब मौजूद यह आइलैंड भारत का हिस्सा होने के बाद भी भारत सरकार के किसी नियम को नहीं मानता है। इस कबीले को अपने इलाके में दूसरे लोगों का आना जाना इस कदर खलता है कि ये द्वीप के करीब आने वाली हर चीज पर हमला कर देते हैं। अगर हेलीकॉप्टर के जरिए कोई मदद भी इन तक पहुंचाई जाए तो ये उस पर भी हमला कर देते हैं। अगर कोई इंसान इनके द्वीप की बाउंड्री में घुस जाए तो ये भाले जैसे शार्प हथियारों से उसे मौत के घाट उतार देते हैं। सेंटिनलीज जनजाति को डेवलपमेंट और समाज से कोई मतलब नहीं है। ये अपने जंगल के इलाके में खुश है और वही अपना जीवन गुजारना पसंद करते हैं। ये लोग आज भी आदिवासियों की तरह रहते हैं और उन्हीं की तरह शिकार करते हैं। इनके अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने भी यहाँ जाने पर रोक लगाई है। साकुरा रयोकान रेस्टोरेंट, अहमदाबाद। इंडियंस को भोजन में कुछ नया ट्राई करने में हमेशा मजा आता है। हमारे टेस्ट बड्स ऐसे डेवलप हुए हैं कि हमें हर क्विजिन भाता है। स्पेशली बात हो जापानीज क्विजिन की तो हाल ही में लोगों के बीच जापानीज फूड को लेकर क्रेज काफी ज्यादा बढ़ गया है। खैर, इंडिया में बहुत से रेस्टोरेंट्स ऑथेंटिक जापानीज फूड बनाते हैं, लेकिन साकुरा रयोकान रेस्टोरेंट स्पेशल जापानीज फूड बनाने में एक्सपर्ट है। अहमदाबाद में मौजूद इस रेस्टोरेंट का खाना भले ही लजीज है, लेकिन यहाँ जाना केवल कुछ किस्मत वालों को ही नसीब होता है। दरअसल ये रेस्टोरेंट खास जापानीज लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ इंडियंस को सर्व नहीं किया जाता और उनकी एंट्री पर भी बैन है। वैसे कमाल की बात है कि इस रेस्टोरेंट को इंडियंस ही मैनेज करते हैं, लेकिन इसे ओनली फॉर जापानीज रखा गया है। क्या आयरनी है कि भारतीय लोगों ने भारतीयों के आने पर ही बैन लगाया है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। रशियन कॉलोनी, कुंडनकुलम। भारत में रशियन कॉलोनी सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन तमिलनाडु में ये जगह सच में एग्जिस्ट करती है। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के पास बसी ये कॉलोनी खास रूप से केवल रशियन लोगों के लिए ही बसाई गई है। कहते हैं कि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग रशियन हैं और ये सभी न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पर ही काम करते हैं। एक रिपोर्ट बताती है कि इस कॉलोनी में रशियन लोगों के लिए क्लब्स, होटल्स और बार्स भी खोले गए हैं, लेकिन इन सभी सुविधाओं का लुत्फ केवल रशियन लोग ही उठाते हैं। इंडियंस को यहाँ जाने की परमिशन नहीं है। बीचेस ऑफ लक्षद्वीप। वाटर स्पोर्ट्स का मजा लेना हो तो लक्षद्वीप से बेहतर जगह आपको भारत में कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ स्कूबा डाइविंग का एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। पानी के नीचे की मरीन लाइफ को देखना हर एक्सप्लोरर का ख्वाब होता है। वैसे तो इस यूनियन टेरिटरी में एक्सप्लोर करने के लिए कई बीचेस है, लेकिन इंडियंस को सभी बीचेस पर जाना अलाउड नहीं है। ऐसे भी कुछ बीचेस है जहां जाने के लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ती है, जबकि कुछ बीचेस ऐसे भी है जिन्हें केवल फॉरेनर्स के लिए खोला गया है। आम भारतीयों के वहां जाने पर सख्त मनाही है। यहाँ तक कि विदेशियों को भी इन बीचेस पर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये थी कुछ ऐसी जगह जो भारत में तो है, लेकिन भारतीयों को ही इनकी सर्विसेज लेने पर मनाही है।
आयरनी ऑफ द सिचुएशन है कि भारतीय ही इन प्लेसेस के मालिक है और अपने ही देश के लोगों की तरफ ऐसा रवैया रखते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, अपने ही देश के लोगों के प्रति डिस्क्रिमिनेशन दिखाना किस हद तक सही है? हमें कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आगे आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए।